Hello friends, my name is Aman and welcome to my YouTube channel Aman Lo Knowledge. So friends, I hope आप सब अच्छे होंगे. So आज का जो हमारा लेक्चर है वो रहेगा इंडियन लीगल हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि वॉरेन हेस्टिंग का जो प्लान है 1772 का वॉरेन हेस्टिंग प्लान जो है जुडिशियल प्लान. सो टुडे वी विल डिस्कस जुडिशियल प्लान ऑफ वॉरेन हेस्टिंग 1772. वैसे तो माय फ्रेंड्स 3 इंपॉर्टेंट प्लान है जुडिशियल प्लान, जिसमें कि फर्स्ट है वॉरेन हेस्टिंग का जुडिशियल प्लान, सेकंड है आ जाता है हमारा लॉर्ड कर्नवलिस और थर्ड आता है विलियम बेंटिक. तो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लान हैं जुडिशियल प्लान जो कि इंडियन लीगल हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आज हम वॉरेन हेस्टिंग के जुडिशियल प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे. सो फ्रेंड्स, अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अमान लो नॉलेज को. और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जानने के लिए आप वीडियो को फुल वॉच करें. सो आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर. सो फ्रेंड्स, वॉरेन हेस्टिंग की जुडिशियल प्लान में तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि वॉरेन हेस्टिंग कौन थे. सो वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने और इन्होंने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स करे अपने पीरियड में. इन्होंने जो माना जाता है कि जो पहले जो मेयर कोर्ट्स बनाए गए थे, यानी हर एक प्रेसिडेंसी में कोर्ट्स बनाए गए थे लॉ को कंट्रोल करने के लिए और जितने भी जुडिशियल मैटर थे उन्हें देखने के लिए, जुरिस्डिक्शन के लिए. सो उन्हें अब अबॉलिश करके अदालत सिस्टम ला दिया गया. अदालत सिस्टम क्या था, अदालत सिस्टम में क्या डिफरेंसेस थे, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा इन्हें डिवाइड कर दिया गया इन चीज़ों में. और जो कोर्ट्स थे हमारे उन्हें अदालत बना दिया गया, जिसमें कि एक थी हमारी 2 अदालतें थीं इसमें और उनके एपिलेंट कोड भी थे. जैसे कि आ जाती है हमारी इसमें मुफस्सिल दीवानी अदालत, यानी जो सिविल मैटर्स को देखती थी, और सदर निज़ामत अदालत जो कि क्रिमिनल मैटर्स को डील करती थी. ऐसे ही इनमें अपीलेंट कोर्ट थी जिसमें कि मुफस्सिल दीवानी अदालत थी और सदर निज़ामत अदालत. तो फ्रेंड्स, ये थी इनके अपीलेंट कोर्ट. तो इसमें बेसिकली जुरिस्डिक्शन क्या था कि सिविल मैटर्स जो देखे जाते थे वो तो टेस्टिमेंट्री और क्या कहते हैं हमारे इसमें मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट के मैटर्स देखे जाते थे. और जितने भी रिलीजन्स के मैटर होते थे, नेटिव्स के जो मैटर होते थे, उसके लिए जो डील करने के लिए हिंदू मैटर्स के लिए या हिंदू लॉ अलग था, अलग कर दिया गया. और मुस्लिम के लिए, मुस्लिम जो लोग थे मोहम्मदीन लॉ, उनके लिए अप्लाइड किया जाता था. यानी बेसिकली इसमें कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि किसी को दूसरे धर्म के अकॉर्डिंग डील किया जाता था. हिंदूज़ जो थे उन्हें अपने लॉ के द्वारा जुरिस्डिक्शन किया जाता था उनका, मुस्लिम का मुस्लिम का जो मेन अपॉइंटेड किए जाते थे जो कि सारे मैटर्स डील करते थे सिविल के. और जो क्रिमिनल्स थे उनमें काजी मुफ्ती बैठते थे. काजी मुफ्ती मींस जो क्रिमिनल मैटर्स थे उनमें काजी मुफ्ती मेन इंपॉर्टेंट रोल निभाते थे अपना. जबकि जो क्रिमिनल मैटर्स थे, वो सिविल मैटर्स थे, उसमें क्या होता था आपका, उसमें जो कलेक्टर था वो अपॉइंटेड किया जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से. सो ये था सिविल का. क्रिमिनल का मैटर जो था, क्रिमिनल मैटर में अकॉर्डिंग्स टू मोहम्मद लॉ जितने भी मुस्लिम लॉ था उसके थ्रू सारे गवर्न होते थे. और जो कोर्ट का क्रिमिनल जुडिशियल कॉल्ड द फौजदारी अदालत इन ईच डिस्ट्रिक्ट वॉज ट्राइड सीरियस ऑफेंस इंक्लूडिंग मर्डर. और जितने भी सारे ग्रेव ऑफेंस थे, मर्डर हो गया, रॉबरी, थीफ्ट, फ्रॉड, ये सब क्रिमिनल्स मैटर्स देखे जाते थे. एंड जो फंक्शन था क्रिमिनल जस्टिस में, पुलिस द्वारा वो कंट्रोल किया जाता था कि एक मेंटेन पीस एंड ऑर्डर बना रहे. निज़ाम जो थे वो हाईएस्ट ऑफिशियल इंचार्ज थे क्रिमिनल जुडिशियल. सो क्रिमिनल मैटर्स को आप 2 चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद हो गई होंगी. जो सिविल मैटर्स होते थे उसमें कलेक्टर की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी वो कंट्रोल करते थे, और जो क्रिमिनल मैटर्स में उसमें काजी मुफ्ती जितने भी होते थे वो सब डील करते थे क्रिमिनल मैटर्स को. अब इसके कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स दे रखे हैं. इन डीमेरिट्स और मेरिट्स को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इस चीज़ की आप PDF ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है. और अगर आप फुल नोट्स चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं.
मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले पे शो हो जाएगा आपको, वरना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप नोट्स बाय कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब समझे होंगे। फुल वीडियो वॉच करिए, पॉज करके देखिए, तभी आपको समझ आएगा अच्छे से। तो फ्रेंड्स, थैंक यू।